जय श्री राधा रानी की जय हो। आज हम श्री राधा रानी की एक पौराणिक कथा सुनेंगे। एक बार एक व्यक्ति था। वह एक संत जी के पास गया और कहता है कि संत जी, मेरा एक बेटा है। वो ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसको मेरे पास लेकर आ जाना। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास आया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोलो राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते हैं, बेटा बोलो राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, अब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे। तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया है या नहीं, कोई अच्छा काम किया है या नहीं। तब तुम यह कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोला है। तब तुम यह कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी का नाम लिया था। यह बोलकर संत जी वहाँ से चले गए। कुछ समय व्यतीत हुआ और वह एक दिन वो मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है। उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोला है। आप उसका महिमा बताइए। यमराज सोचने लगे कि एक बार राधा नाम की महिमा क्या होगी, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। यम बोले, चलो इंद्र के पास, वो ही बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठाकर ले चलो। यमराज ने सोचा, ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बिठाया। 4 कहार लग गए और वो बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और बोले, एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने की क्या महिमा है। इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, चलिए उनके पास चलते हैं। इंद्र जी, ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक ओर यमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं। पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने की क्या महिमा है। ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है यह मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव जी को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। अब पालकी के एक ओर यमराज है, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे से ब्रह्मा जी है। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, श्री राधा रानी का नाम लेने का क्या महिमा है। केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके बताइए। भगवान शिव बोले कि मुझे भी पता नहीं है, लेकिन भगवान विष्णु जी को यह जरूर पता होगा। वो व्यक्ति शिव जी से बोला कि अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति को पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोक पहुँचे। विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने की क्या महिमा है, कृपा करके आप हम लोग को बतलाइए। विष्णु जी बोले, अरे, जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हो, इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा ही लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने के अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ
और जैसे ही कोई धा का शब्द उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर और उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। बोलिए राधे राधे। आइए जानते हैं राधा रानी के बारे में कुछ खास बातें। राधा को दिव्य प्रेमिका, कृष्ण की पत्नी और गोपी माना जाता है। राधा को मानव आत्मा का प्रतीक माना जाता है, जबकि कृष्ण को भगवान का प्रतीक माना जाता है। राधा को सर्वोच्च देवी माना जाता है और कहा जाता है कि वह अपने प्रेम से कृष्ण को नियंत्रित करते हैं। राधा को किशोरी नाम से भी जाना जाता है। राधा के बारे में कुछ और बातें आइए जानते हैं। राधा यादव राजा वृषभानु गोप की पुत्री थी। राधा लक्ष्मी की अवतार थी। राधा ने कभी शादी नहीं किया था। राधा को ऋषि अष्टावक्र ने आजीवन किशोरी रहने का वरदान दिया था। शक्तिवाद के मुताबिक राधा प्राकृतिक पद्मिनी है और देवी त्रिपुरा सुंदरी के रूप है। तंत्रिका ग्रंथ राधा तंत्र में राधा को शाक्त राधा के रूप में चित्रित किया गया है। शाक्त मत में राधा कृष्ण आध्यात्मिक गुरु भी है। हे राधा रानी, आप अपनी कृपा दृष्टि आप अपने सभी भक्तजनों पर सदैव बनाए रखिए। बोलिए राधा रानी कृष्ण मुरारी की जय।